तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन, जो बहुत ही खूबसूरत सी लेस के साथ बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये डिज़ाइन मैं पीच कलर के प्लेन फैब्रिक पर बनाऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पीस को कट किया है। चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.7 रखी है, यानी 2 इंच में 2 कम, और लंबाई मैंने 13 इंच तकरीबन रखी है। अब इन फैब्रिक पीस के ऊपर मैं पिंटेक्स डालूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले तो ओरेब में इसे मैं सबसे पहले तिरछा फोल्ड करूँगी कुछ इस तरह से। अब उसके बाद मैं यहाँ पर पिंटेक्स डाल दूँगी। बहुत ही आराम से यहाँ किनारे पर मैं पिंटेक्स डाल दूँगी और कुछ इस तरह से मैंने एक पिंटेक्स डाल दी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन आधे इंच से भी ज़्यादा यानी 0.7 तकरीबन यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा होगा, और गैप छोड़ने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर पिंटेक्स डाल दूँगी। और तकरीबन यहाँ पर हमारा जितना भी फैब्रिक है उन सभी के ऊपर मैं इतना ही 0.7 तकरीबन गैप छोड़ूंगी और इसे तिरछे में पिंटेक्स डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रेट बिल्कुल सीधा भी पिंटेक्स डाल सकते हैं। वो आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर होगा, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ओरेब डिज़ाइनिंग करूँगी, यानी तिरछे में पिंटेक्स को डालकर इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। और इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर मैंने एक एक करके इन सभी के ऊपर पिंटेक्स डाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमने पिंटेक्स डाल दी है, ये देखिए। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने एक पट्टी को तैयार किया है। इसी तरह मैंने दूसरी पट्टी को भी पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ था। अब इसके बाद इनके जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे वो मैं एक एक करके इन एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दूंगी। पहले एक तरफ से मैं कट करूंगी, उसके बाद मैं इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह से कट कर दूंगी। और इसी तरह मुझे दूसरे वाले फैब्रिक पीस को रेडी करना है। फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से आयरन कर दिया है और पीछे मैंने ज़ीरो बुकरम लगाई है। ज़ीरो बुकरम को तकरीबन मैंने 0.7 इंच की कटिंग करके यहाँ पर आयरन किया है। और एक तरफ से मैंने थोड़ा सा गैप दिया है, जबकि दूसरी तरफ मैंने आधे इंच का गैप दिया है। और इसी तरह मैंने दूसरी पट्टी को भी पहले से ही आयरन करके रेडी किया हुआ है। अब इसके बाद मैं दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह से मिला लूँगी और कुछ इस तरह से मैं नीचे की तरफ जो पिंटेक्स आपको नज़र आ रहा है, मैं नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं वी शेप का डिज़ाइन बना रही हूँ नीचे की तरफ। तो मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद हमने जो थोड़ा सा फैब्रिक जहाँ पर छोड़ा था, कुछ इस तरह से मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इनको फोल्ड करके स्टिच किया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप छोड़कर स्टिचिंग को पक्का करके बाहर की तरफ निकाल दूँगी। अब इसके बाद नीचे के जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको मैं कट कर दूँगी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे जो पिंटेक्स हैं वो वी शेप में आए हैं। तकरीबन हमारा नीचे की तरफ 11.5 इंच बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद मैं इस तरह से भी इसको फोल्ड कर दूँगी और अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों के साइडों को अच्छे से आयरन कर दिया है और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने कट कर लिया है। और चौड़ाई में भी हमारा तकरीबन 2 इंच बनकर रेडी हुआ है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए सबसे पहले तो मैं साइडों की तरफ इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी। और फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद मैं जो है यहाँ पर लेस को भी, बहुत ही खूबसूरत वाली हमारे पास लेस थी, इसका इस्तेमाल करूँगी। और एजेस को अंदर की तरफ मैं पेस्ट करूँगी और सिर्फ डिज़ाइन वाली साइड को बाहर की तरफ शो करूँगी। और फिर इसके बाद मैं कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँगी। नीचे की तरफ जो आपको किनारे वाली साइड दिख रही होगी, मैं इस तरह से हल्का सा कट लगाऊंगी ताकि मैं लेस को अच्छे से शेप के हिसाब से बिठाकर पेस्ट कर सकूं। नीचे की तरफ मैंने कुछ इस तरह से कट लगाया है। अब मैं बहुत ही आराम से लेस को दबाते हुए इस तरफ पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर पहले मैं पेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं आयरन करूंगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने नीचे का पैटर्न बनाकर रेडी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके के साथ ये पैटर्न बनकर रेडी हुआ है।
अब यहाँ पर मैं नेक को कट करूँगी, जिसके लिए मैं फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद 2.5 ऊपर की तरफ से और तकरीबन 4 इंच नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना लूँगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा नेक नहीं बनाऊंगी। इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाने के बाद मैं राउंड शेप दूंगी। कुछ इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब बाहर की तरफ से भी मैं बाहर वाली मार्किंग को भी रखूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से कट करूंगी। बाहर की तरफ से कट करने के बाद मैं फिर अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी और कुछ इस तरह से मैंने अंदर की तरफ भी इसको कटिंग कर दी है। अब मैं बीच में इसको कट कर दूंगी। अब इनको मैं फैब्रिक के ऊपर आयरन करूंगी। मैंने फैब्रिक के ऊपर दोनों को आयरन कर दिया है। फ्यूजिंग के बराबर मैं थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी और मैं बाहर की तरफ पहले इसको कट करूंगी, फिर मैं बीच में इसको कट करूंगी। आप चाहें तो बाहर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगी और फिर इसको अच्छे से आयरन करूंगी। इन दोनों को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो नेक हमने कट किया था, मैं इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इसे डबल फोल्ड करते हुए निशान लगाऊंगी और निशान के बराबर आगे की तरफ से यानी निशान के पीछे की तरफ से मैं आधे इंच का गैप छोड़कर कट कर दूंगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से तकरीबन 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का निशान लगाकर कट कर दूंगी, क्योंकि हमारी जो ऊपर की हमने नेक लिया था वो 4 इंच का था और नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच लिया है, तो तकरीबन ये 5.5 इंच का हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है। अब कुछ इस तरह से मैं वी शेप में इनको इस तरह से फोल्ड करूंगी। इसके बाद जो मैंने पैटर्न रेडी किया था, तकरीबन यहाँ तक मैंने 2.5 इंच तक मैंने इसे खुला छोड़ा है। मैं पैटर्न को बिल्कुल ऊपर की तरफ से रखूंगी और ऊपर की तरफ से रखते हुए मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूंगी और बहुत ही आराम से इसको एडजस्ट करते हुए मैं इसको स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से भी इसको स्टिच कर दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं और मैंने इन तीनों के अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन बनाए हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहती हूं, आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाहर की तरफ भी मैंने स्टिचिंग कर ली है। जो मैंने नेक को फैब्रिक के ऊपर आयरन किया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़कर इसको कट कर दूंगी। इन दोनों को ही मैंने कट कर दिया है, तो अब मैं इसे फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और उसके बाद मैं बुकरम के बराबर यहाँ पर इसको मैं स्टिच कर दूँगी। जिस तरह मैंने एक साइड स्टिच की है, इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी स्टिच कर दूंगी। मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है, तो अब इसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। मैं बहुत ही एहतियात से यहाँ पर नोचेस लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई कट ना हो जाए और दोनों तरफ मैं नोचेस लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फैब्रिक जो हमारा बाहर की तरफ होगा उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं पीछे की तरफ इसे पीछे की तरफ मैं फोल्ड कर दूंगी। जिस तरह से मैंने ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ फोल्ड किया है, इसी तरह मैं इसके दूसरे हिस्से को भी पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद मैं अच्छे से इसे आयरन करके बिठा दूंगी और ये आप देख सकते हैं मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब पीछे की तरफ मैं यहाँ पर हैंड स्टिच कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें अच्छे से लगा लूंगी और फाइनली हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।